देख रहे हैं यूके 24। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के उस बयान पर हमला बोला है जिसमें हरीश रावत ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जा चुके नेताओं को माफी मांगकर दोबारा कांग्रेस में वापसी के लिए कहा है। सुबोध उनियाल ने उनके बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मौजूदा हालातों को देखकर ऐसा लगता है कि कांग्रेस का जहाज डूबने की कगार पर खड़ा है और हरीश रावत कांग्रेस छोड़ चुके नेताओं को वापस कांग्रेस में बुलाने की पैरवी कर रहे हैं। माफी तो हरीश रावत जी को मांगनी पड़ेगी, पूरे प्रदेश को, जिन्होंने प्रदेश को लूटने का काम किया, माफियाओं के हाथ में प्रदेश को दिया, प्रदेश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को तार-तार कर दिया। रावत जी को प्रदेश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि हमने जिन आरोपों के साथ कांग्रेस छोड़ी थी उन आरोपों पर इस राज्य की महान जनता ने 2017 के चुनाव में मोहर लगा दी थी और रावत जी के नेतृत्व को पूरी तरह से नकार दिया था। तो ये प्रश्न मैंने तो रावत जी को सलाह दी है, क्योंकि कई वर्षों तक हम लोग एक पार्टी में रहे हैं कि जिस तरह से उनकी एज हो गई है और जिस तरह कांग्रेस के जहाज में इतने छेद हो गए हैं कि उसका डूबना तय है, तो हम उनके शुभचिंतक के तौर पर उनको एक सलाह देते हैं कि जो वामप्रस्थ जाने की उन्होंने बात अखबार मीडिया के माध्यम से कही थी उसका उन्हें अनुपालन करना चाहिए ताकि वो लंबी जिंदगी जिए। दिनेशपुर थाना अंतर्गत गोकुल धाम कॉलोनी चंडीपुर में 23 वर्षीय चरण सिंह अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इधर दूसरी ओर मोहल्ले वाले दबी जुबान पर पबजी को खेलने को लेकर परिवार के लोग मना करने पर मृतक चरण के द्वारा फांसी लगाई जाने की चर्चा कर रहे हैं। मृतक चरण नोएडा में प्राइवेट कंपनी में कार्य करता था। लॉकडाउन के दौरान घर आया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रुद्रपुर भेजा। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शाम को सोया, खाना पीना खा के सोया, सुबह नहीं उठा तो पिताजी ने देखा गया तो नहीं उठा है। रोज उठता था, रोज वॉक करता था, सब वो करता था। तो जैसे वो देखा उन्होंने तो वो खिड़की से देखा तो वो लटका हुआ मिला। तो पिताजी ने खिड़की तोड़ के देखा, फिर मुझे इन्फॉर्मेशन दी तो उन्होंने गांव वालों को नज़दीक को बुलाया। इधर बुलाने के बाद इस चीज़ का खुलासा हुआ कि ऐसा हो गया था। देश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल से दिल्ली स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। मुलाकात के बाद महाराज ने बताया मंत्री ने IHM को सेंट्रलाइज्ड करने का भरोसा दिलाया है। उसके साथ ही प्रसाद और स्वदेश योजना को बढ़ावा देने के लिए भी भरोसा दिलाया। प्रदेश में ट्राइबल टूरिज्म को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई। मंत्री जी से बातचीत हुई और मंत्री जी ने विश्वास दिलाया है कि हमारे IHM को सेंट्रलाइज वो करेंगे पूरी तरीके से। उसके लिए सारी हमारी फाइलें तैयार हो चुकी हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशखबरी है। इसके साथ साथ जो प्रसाद और हमारी स्वदेश योजना है उसमें भी मंत्री जी जो है विचार करेंगे और स्वदेश योजना तो अभी रुकी हुई है, महाभारत सर्किट पे भी विचार करेंगे और ट्राइबल टूरिज्म को प्रोत्साहन देने के लिए मंत्री जी ने विश्वास दिलाया है। ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस बनाने वाले लोगों को अभी और इंतजार करना होगा, क्योंकि कोरोना की वजह से देहरादून RTO ने ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस के आवेदन अभी फिलहाल बंद किए। पिछले दौरान बनाए गए लर्निंग लाइसेंस के बाद परमानेंट लाइसेंस बनाने का काम किया जा रहा है। उसमें भी फिलहाल RTO द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने वाले 100 आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। पर डे हम 100 रजिस्ट्रेशन हम लोगों के कर रहे हैं जहाँ RTO में काम कर रहे हैं। उसमें हमारा जो है कि DL भी शामिल है, उसमें हमारा वाहनों के ट्रांसफ़र है, उसका रजिस्ट्रेशन का है और परमिट का है काम है। DL का हमारा ये है कि हम लोग 25 हम यहाँ पर रिन्यूअल पर डे कर रहे हैं, जिनकी वैलिडिटी लाइसेंस की समाप्त हो गई है, तो 25 हम रिन्यूअल कर रहे हैं। श्रीनाग नगर से लगी भूमि वन पंचायत भट्टी गांव नाग मंदिर के पास में 2-2 कमरों का सेट बनाकर गुरुवार को नायब तहसीलदार हिमांशु जोशी के नेतृत्व में भवन को सीज कर दिया। इस दौरान तहसील प्रशासन ने काम कर रहे लोगों के बर्तन सीज कर दिए। वहीं जब उन लोगों ने माफी मांगी तो बर्तन वापस कर दिए गए। रुद्रपुर पहुंचे CM त्रिवेंद्र सिंह रावत। CM के साथ कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक सहित जिले के विधायक भी मौजूद। निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर में 300 बेड का कोविड हॉस्पिटल एवं अन्य विकास कार्यों का किया गया लोकार्पण। वहीं CM ने कलेक्ट्रेट सभागार में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने और राहत कार्यों की समीक्षा बैठक ली। उत्तराखंड में खराब स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इसके बाद कांग्रेस नेता हेमंत साहू के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बुद्ध पार्क हल्द्वानी में मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। इस दौरान कांग्रेस नेता हेमंत साहू ने कहा कि वर्तमान कोरोना वायरस महामारी के दौरान अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। सरकार कोरोना से निपटने में पूरी तरह से विफल हो गई है। प्रदेश के दुर्भाग्य 3.5 साल बाद भी भारतीय जनता पार्टी के 57 विधायक होने के बाद भी कोई एक विधायक पर स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपने की इच्छा ना
कर पाना सरकार का एक बहुत बड़ा फेलियर है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य सेवाओं का बंटाधार हो गया है। जनता त्राही त्राही कर रही है, लोग हॉस्पिटल में दवा के लिए तरस रहे हैं, डॉक्टर के लिए तरस रहे हैं। क्षेत्र में मौसम की मार झेल रहे किसानों के जख्मों पर अब जंगली हाथियों के आतंक ने नमक छिड़कने का काम किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय कई जंगली हाथी अलग अलग क्षेत्रों में जाकर खेतों में किसानों की कड़ी फसल को रौंदकर तबाह कर रहे हैं। बीती देर रात लाल कुआं तहसील के मोटा हल्दू क्षेत्र के पदमपुर देवलिया से सटे जंगल से निकलकर हाथियों के एक बड़े झुंड ने ग्रामीणों के खेतों में पहुंचकर जमकर उत्पात मचाया और खेतों में किसानों की बड़ी मात्रा में धान और गन्ने की खड़ी फसल को पैरों तले रौंदकर चौपट कर दिया। स्वाभाविक है, देखो जंगली जानवर है, उनका आना स्वाभाविक है, लेकिन यह है कि मेरा जो है फॉरेस्ट विभाग से कहना यह है कि यहाँ पर जो है रात्रि गश्त होटर जो है और रात्रि गश्त वाले हैं वो बढ़ा दी जाए और जो ये खाइयाँ पटी हुई है मिट्टी से इनको चौड़ीकरण होकर और गहरी हो जाए। हाथियों को रोकने के लिए फिलहाल तो टेंटिकल सोलर फेंसिंग का हमने अभी 3 किलोमीटर में निर्माण करवाया है, उससे काफ़ी हद तक इसमें रोकथाम हुई है। 3 किलोमीटर इस क्षेत्र में भी प्रस्तावित है, अभी ये शासन स्तर पर है और जैसे ही वहाँ से मंजूर हो जाएगा उसके बाद इस क्षेत्र की भी रोकथाम हो जाएगी। राज्य के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने यमुना कॉलोनी अपने निवास स्थान में हर्बल गार्डन पुस्तक का विमोचन किया। पहाड़ों से मिलने वाली कई तरह की भिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों का पुस्तक में जिक्र है। साथ ही उनका कहना है कि हमारे राज्य में हर्बल सेक्टर में अपने राज्य को आगे ले जाने में बेहद संभावनाएं हैं। पहाड़ों से निकलने वाली जड़ी बूटियों से अपने प्लांट में अलग अलग तरह की दवाइयों का निर्माण कर सकते हैं और किसानों की आय को दुगुना कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।